अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल लाइफ व्लॉग। और कैसी हैं आप सब जी। आप सब की बदौलत ही अब मैं यहाँ पे हूँ, आपके साथ अपनी लाइफ को शेयर करती हूँ। व्लॉग्स, कुकिंग, ब्यूटी एंड बहुत सारी टिप्स एंड हैक्स आपसे शेयर करती हूँ। और आप लोगों के प्यार ही की बदौलत अब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो जी 11:05 में मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की थी। अब 11:35 हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सारे काम कंप्लीट है। बर्तन भी धुल चुके हैं जो मैं आपको दिखा रही थी। ये देखें, ये बर्तन धुल गए हैं और आलू ख़त्म हुए थे। अब सिर्फ खाना बनाना रह गया है। तो ये आलू इसको धोती हूँ। ये है धनिया और ये मैं मलाई निकाल के रखी है। मक्खन बनाने का इरादा हो रहा है लेकिन गैस नहीं होती, तो पहले मैंने ना रात का नीचे रखा हुआ था और फिर पकड़ के मैंने ना ऊपर रख दिया कि गैस तो होती नहीं है, तो मैं घी ऐसे निकालूंगी। तो मैंने कहा चलो मक्खन तो निकालूंगी, तो बात की देर है, मक्खन निकाल लूँ, लाइट आती है तो फिर घी का भी सोचते हैं क्योंकि ओ शाबाश, लाइट जाने वाली होगी तो आज इंशाल्लाह मक्खन भी निकालते हैं। आलू को भी धो के रखती हूँ और धनिया भी रख देती हूँ। और आज सालन देखते हैं क्या बनाते हैं। सोच रही हूँ आलू अंडे बना लूँ। भाई अंडे भी बड़े महंगे हो गए हैं, वो भी कुछ सस्ते नहीं रह गए। तो ये मेरा चूल्हा है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो जब गैस चली जाती है ना फिर मैं ये यूज़ करती हूँ। तो है बड़ी स्वादी है पेड़ी। आज मैं अपनी बहनों से मक्खन निकालने की टिप शेयर करने लगी हूँ कि जो मेरी तरह बिगनर्स हैं, जिन्होंने मेरी तरह कोशिश में लगी हैं लेकिन बनता नहीं है। ऑलरेडी मैंने 2 इस पे वीडियोस अपलोड की हैं, वो मुझसे ख़राब ही हुआ था, मतलब कि मुझसे बनता नहीं था। और मुझसे सब्र भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा जमा करूँ और फिर करूँ। ये एक बॉल कंप्लीट होता है तो मैं शुरू हो जाती हूँ, भाई अब मुझे मक्खन निकालना है। अम्मी को निकालते तो देखती थी लेकिन कभी ट्राई नहीं किया था, मतलब कि कभी खुद पे आई नहीं थी। ये कह लें कि खुद पे आई नहीं कभी बनाए। अम्मी लोग वो चाटी में डाल के, इतना कम तो होता नहीं था माशाल्लाह, इतना ज़्यादा होता था। दिन में कोई 5-7 किलो दूध तो आता ही है हमारे घर, मतलब 3-4 किलो रात को आ जाता है, कुछ सुबह आ जाता है, तो इतना मिल मिला के हो जाता है, बहुत ज़्यादा मलाई होती है। तो इसकी एक टिप तो ये है ना कि भाई जब सर्दियों का मौसम है ना तो इसमें गर्म पानी डलेगा, और जब गर्मियों का मौसम है तब ठंडा पानी डलता है। अब मेरे ज़हन में यही था। अब सिर्फ यही टिप काम नहीं करती, वहाँ पे ये भी काम करती है कि अगर मलाई ठंडी है तो पानी गर्म डालना है, अगर पानी गर्म है तो ठंडा डालना है। मतलब कि अगर मलाई ठंडी है तो गर्म पानी डलेगा, ऐसा भी कुछ सीन है। क्योंकि मैंने पानी गर्म डाला था, मलाई मेरी ठंडी थी, तो गर्म पानी इतना ज़्यादा डाल दिया था, फिर भी मलाई नहीं निकल रही थी। साथ साथ मैं खाना भी तैयार कर रही थी। ये पानी मैंने गर्म किया इसके लिए स्पेशल, लेकिन मैंने इतना गर्म पानी डाल दिया कि फिर मुझसे फिर भी नहीं बन रही थी। फिर मैंने अपनी जेठानी की हेल्प ली कि भैया आप आएँ ज़रा बताएं कैसे बनानी है। तो मैंने पानी ज़्यादा ठंडा डाल दिया, तो उन्होंने कहा मलाई और डालो, और बड़ा अच्छा मक्खन निकल गया। तो फिर ये देखे, मैं ट्राई कर रही थी, कोई मक्खन नहीं ऊपर आ रहा था। मैंने कहा ये क्या सीन है, मैंने और गर्म पानी लिया और डाल दिया। पिछली बार मैं ठंडे पे लग पई थी, ठंडी बर्फ़ डाली जाऊँ नहीं ऊपर आ रहा। तब भी मेरी गलती थी कि मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी डाल दिया था, मलाई भी ऑलरेडी ठंडी थी। अब इस बार मैंने गर्म पानी ज़्यादा डाल दिया, फिर मैंने अपनी जेठानी को बुलाया। मतलब कितनी राजी है ये, समझ आई मेरी गल दी। हाँ हैगी है। वाह जी वाह, भाजी ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦੋ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੱਢਾਂ ਹੁਣ ए लिया मैं ਲੱਸੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢ नहीं ਲਾਂਗੇ ਨਾ। लस्सी नहीं गरम ही है। अच्छा गरम है वो पतीली ਤਾਂ मक्खन गरम हो जाता। अच्छा 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 अच्छा। तो जी मेरी गलती ये थी कि जब ठंडा पानी डालना तो इतना ठंडा डाल दिया कि वो फिर भी नहीं निकल रही थी। गर्म डाला तो इतना गर्म डाल दिया कि फिर भी नहीं निकल रही थी। तो जी बैलेंस रखना पड़ता है। अब मुझे समझ आई, फिर ये मेरी जेठानी ने हेल्प की, इतना अच्छा मक्खन निकल गया। क्योंकि मैंने गर्म पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो उसने कहा अब कुछ ना करना, मलाई और डालो। मैंने मलाई और डाली, ज़बरदस्त सा मक्खन ऊपर आ गया। अब मुझे समझ आ गई कि बैलेंस रखना पड़ता है। जब सर्दियाँ हैं तो गर्म पानी डालेंगे, गर्मियाँ हैं तो ठंडा डलेगा, लेकिन उसको भी बैलेंस करना है। अगर मलाई ठंडी है हम फिर ठंडा डाल देंगे, वो नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ आई आई होप सो आपको ये समझ आ गई हो।
तो वेख लो फिर मलाई एक बनाने ते किड्डा खलारा पैंदा, इन्ने बर्तन भर गए, पानी गर्म, फिर बर्तनों नूं पानी गर्म करके वखरा धोता, स्यापो स्यापा हो गया ते मक्खन मगरों निकलिया मासा सारा। ते जी ये नहीं कहना कि मैं बहुत घट घ्यो कड्ढिया, ये गल नहीं, मेरा बर्तन बड़ा वड्डा सी। अच्छा जी, अभी ये मैंने घी निकालने के लिए रख दिया था, मक्खन को गर्म करने रख दिया। कैसे पता लगेगा हमारा मक्खन रेडी हो गया है? घी ये देखें, यहाँ पे गौर करें, नीचे का जो मवाद है वो नीचे बैठ गया, झाग बिल्कुल शिफाफ साफ़ हो गई है, इसका मतलब है हमारा घी तैयार है। और ये जो झाग ऊपर आती है ना, पहले मुकम्मल होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब है हमारा रेडी है, और खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। तो एक और टिप आपसे मैं शेयर करती हूँ, जब सालन में नमक ज़्यादा डल जाए तो ये आलू अंडे जब मैंने चखा, ये शाम का टाइम है, तो घी वगैरह सब कुछ जो निकाल रही थी वो दोपहर का टाइम था, तो देखा नमक ज़्यादा हो तो आटा सख्त सा गूंद के ना उसकी गरोलियाँ बना के गोल गोल कह लो वो बना के विच पा दो, या फिर एक सफ़ेद कागज़ लेके शोरबे वाला सालन है तो उसमें वो डिप कर दो, जितना एक्स्ट्रा नमक होएगा ना वो कट बार सुटेगा, ठीक है। ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਸਾਲਨ 'ਚ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ टिप मेरी ट्राई करके वेखियो, एक्स्ट्रा नमक सारा चूस लेंदा है। ये मैंने सख्त आटा नहीं गूंदा था, मेरे पास ऑलरेडी गूंदा हुआ था, मैंने उसी को डाल दिया, लेकिन कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि अगर मैं सख्त डालती और शोरबे वाला होता तो ज़्यादा फ़र्क पड़ जाना था। आप लोग ये टिप ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी ये टिप है। कम हुआ था, ये नहीं कि नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं कम हुआ था, लेकिन हो गया था, लेकिन शोरबे वाला होगा तो ज़्यादा अच्छा निकल जाएगा। अच्छा जी, तो फिर ये मैंने जब ठंडा हो गया घी, ये 200 ml की बोतल है, मेरे पास कोई एक स्टील का बर्तन नहीं था, मैंने गरम गरम निकाल लिया था क्योंकि मुझे उसका हलवा भी बनाना था। तो ये 200 ml की जो है ना 3 बोतलें, इसमें 200 ग्राम था, ये ml था, लेकिन जब इसको वज़न में किया जाए तो ये आधा किलो बना था, तो नॉट बैड, घर में ट्राई किया। और ये थोड़ा सा मक्खन भी निकाला था मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड नाश्ते में मक्खन बड़ा पसंद करते हैं, तो मैंने उनके लिए ना ब्रेड पे लगाने के लिए मक्खन निकाल दिया। तो जी ये जो नीचे छाछ बचती है ना, इसका बड़ा मज़े का हलवा बनता है। इसकी मैंने अभी यहाँ पे कोई भी नहीं दी, मतलब रेसिपी, मैं इसके लिंक डाल दूँगी जिस वीडियो में मैंने इसकी रेसिपी दी हुई है। बड़ा ज़बरदस्त सा इसकी छाछ का हलवा बनता है, प्लीज़ कभी ट्राई करके देखिएगा। ये तो थोड़ा सा मैंने बना था ना, तो मैंने थोड़ा सा भी ज़ाया नहीं किया, गर्मियों की सर्दियों की सौगात है, सर्दियों में मज़ा आता है, तो मैंने ये खाया, गर्मा गर्म खा के इतना मज़ा आया ना। आप लोग ट्राई करिएगा, मैंने ये वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है कि जिसमें लिखा होगा टाइटल देसी घी की छाछ का हलवा, ठीक है, वो लाजमी ट्राई करिएगा। ओके जी, मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और 40% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आपका कुछ नहीं जाता, मेरा कोई भला हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वीडियो चाहिए होगी तो वो मेरा टाइटल देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, आपने ज़रूर इसकी वीडियो देखनी है। और ये छाछ का हलवा ट्राई करिएगा, एक बार ट्राई करोगे ना बार बार बनाओगे। भाई मैं भी कोई एडी एक्सपर्ट नहीं हाँ, मैं भी यूट्यूब ते एवं छानबीन करनी है, मैनू लभ गया तो मैं बनाया, तो बड़ा ही मज़े का बनाया, स्वादी है। फिर मैं अपनी मम्मा होरां नूं भी दस्सिया कि भई इंज ना छाछ का हलवा बना के ट्राई करो। तो वेखो ब्राउन कलर हो गया है ज़रा, पहले धीमा क्रीमी कलर सी, ते इन्ने कुछ स्वाद दा बने ना, मज़ा ही आ गया सी। ते मेरे बर्तन ते नहीं जाना, वो वड्डा जे खैर सला, लेकिन तुसीं हलवा खा के वेखियो जे, ए वेखो हलवा गर्मा गर्म मैं खादा, मज़ा आ गया, आंदे है ना मुँह च पानी, बना के वेखो। तो जी ये फिर था दोपहर, शाम भी गुजर गई, रात के टाइम हस्बैंड मेरे आते हुए लेके आए थे, ये सूप है चिकन और अंडे का, इसमें ना चिकन की यखनी होती है ना, क्यों वही तू तो चिकन आखे, चिकन कितने वे, चिकन की यखनी, ये यखनी वाला सूप है। मुझे अब पता लगा कि 2 किस्म के होते हैं, हमने तो वही कॉर्नफ्लोर वाले थिक वाले पिए थे, तो मैं तो क्या है कि या तो यखनी है तो कोई सूप नहीं, कहते सूप है, 2 तरह के होते हैं यहाँ कराची में, एक तो कॉर्नफ्लोर वाला और एक यखनी टाइप शोरबे वाला है। तो मज़े का था, लेकिन पीते हुए मेरे जहन में आ रहा था, मैनूं लगदा पिया सी जिवें मुर्गी दी लत्तां दा शोरबा कड्ढिया होया है।
पीते ना मेरे को बहुता पीता नहीं गया आपस दी गल है। मेरे जहन में बार बार आ रहा था एक ही कि मुर्गी दियाँ लत्तां दियाँ ना बनाया, क्योंकि ज़्यादातर सूप उसी का बनता है भाई। मार्केटिंग पे कोई चीज़ सेल करनी हो, घर में तो ये बन नहीं रही। तो मेरे जहन में ये आ आके ना मुझसे ज़्यादा पिया ही नहीं गया। ये एक प्याली ले गई थी मेरे हस्बैंड ने तो पी लिया, मैं तो नहीं पीता भाई। मेरे जहन च मुर्गी दियाँ लत्तां ही अड़ गईयां कि अरे ओदा ही बनया में है बड़ा स्वादिया सी उंज जेड़ा पी लिया। तो मुझे ये था मज़ा आएगा तो और पी लेंगे। एक पैक मैंने ना खोला, लेकिन मेरे जहन च और मुर्गी दियाँ लत्तां अड़ गईयां सी, फिर ना पीता गया। ए वे लो मासा जी प्याली है, इसमें चिकन की यखनी थी और साथ में अंडे मिक्स किए हुए थे, लेकिन नहीं पीता गया भाई, की करिए। ओके जी, मेरी वीडियो का अब करते हैं एंड। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।